Don't forget to like, share and subscribe to the channel so that you don't miss any update. हाय गाइस, तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं इंटरव्यूज़ लूँगी, क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक फ्रेंड को अप्रोच किया. हर नेम इज़ दीक्षा पंसारी एंड शी इज़ परसुइंग एज अ न्यूट्रिशनिस्ट. और मैंने पूछे दीक्षा से 10 क्वेश्चंस जो कि हेल्थ and nutrition से related है. Let's see what are the questions and the answers to it. Question number 1. On what parameters you decide a meal plan for different people? किस दायरे में आपको एक meal plan decide करना होता है अलग अलग लोगों के लिए? So firstly I see कि वो कहाँ रहते हैं और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है उनके लिए. Secondly उनका डे रूटीन पूरा प्रॉपर कि पूरे दिन वो क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, कितना वॉकिंग है या मतलब जो भी ईटिंग रूटीन है उनका एवरीथिंग, और क्या प्रेफर करते हैं खाने में, उनके लिए क्या चीज़ें कन्वीनियंट है खाने के हिसाब से, और कितना वो मतलब उनके वहाँ पे सराउंडिंग्स में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं. Question number 2. How people are reacting to their diet plans? Are they worried? Are they stressed? Are they having cravings? So I'm just giving to my friends only and they are actually very happy because मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और बहुत जनरल चीज़ें दे रही हूँ जिससे पीपल मतलब मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं उनको बेनिफिट भी मिल रहा है, वो वेट लूज भी कर रहे हैं हेल्दी वे में, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो दे आर वेरी हैप्पी. Question number 3. What would you suggest to the people who don't have time to work out? बहुत सारे लोगों को ऑफिस का काम करना होता है, 9 to 9, वेरी बिजी स्केड्यूल. उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? तो जो जिनके पास टाइम नहीं होता वर्कआउट करने का, जिनका डे बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, उनके लिए आई विल सजेस्ट कि वो थोड़ा सा वॉक कर लें. लाइक आफ्टर मील कभी भी जब भी अपना कोई भी मील लेते हैं उसके बाद 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम अगर वॉक कर ले, कंटिन्यूसली कोई वर्क कर ले या कुछ भी मतलब स्टेयर्स चढ़े, स्टेयर्स यूज़ करें, और इस तरीके से आई गेस उनका. और नहीं तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोज़ सुबह थोड़ी बहुत उठते ही स्ट्रेचिंग कर ले, तो एक स्ट्रेचिंग से भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो इसके लिए उन पीपल के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है. Question number 4. Should one eliminate sugar from their daily meal forever or they can have sugar on daily basis? चीनी जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, क्या उसे हमेशा के लिए हटा देना चाहिए अपनी जिंदगी से? अगर वैसे देखा जाए तो शुगर एक्चुअली में बहुत हार्मफुल होता है, तो कर देना चाहिए, बट लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप एकदम कम्प्लीटली शुगर को अपने डाइट से हटा दो. ये मैं किसी को नहीं सजेस्ट करूँगी क्योंकि शुगर ऐसी चीज़ है जो सब लोग पसंद करते हैं खाना. हाँ, इसका ऑल्टरनेट आप यूज़ कर सकते हो. कोई घर में अगर कुछ बेक कर रहे हो तो आप ऑल्टरनेट में शुगर की जगह डेट का प्यूरी यूज़ कर लो, गुड़ यूज़ कर लो या फिर हनी यूज़ कर लो, शहद, तो इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हो. और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मत खाओ. जब आपका कभी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही हो तो वंस इन अ ब्लू मून चलता है, बट ये नहीं कि आप अपनी डेली डाइट में इसे इंक्लूड करो. तो मेन की है कि मॉडरेशन इज़ द की. मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ तक खाना है, कितना कंट्रोल करना है, बाकी फिर इट्स ओके. मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दो शुगर का. Question number 5. What are the basic things you include in a diet plan to stay fit? कौन सी वो 5 चीज़ें हैं जो आप एक डाइट प्लान में देते हैं फिट रहने के लिए? It's not about gaining weight or losing weight. It's about getting fit. तो खुद को फिट रखने के लिए सबसे पहले फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैं पानी पीती हूँ 1 लीटर ऑलमोस्ट, मतलब हाँ 1 लीटर ऑलमोस्ट पीती हूँ. उसमें 1 ग्लास एटलीस्ट मैं वार्म वाटर पीती हूँ. ये मेरी मॉर्निंग रिचुअल है जो कि बहुत ज़रूरी है, और मैं सजेस्ट करूँगी आप चाहो तो इसमें 1 चम्मच घी भी मिला के वार्म वाटर में यूज़ कर सकते हो. ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है. सेकेंडली वर्कआउट, मैं डेली वर्कआउट करती हूँ तो ये बहुत मतलब मुझे फिट रखने में बहुत अच्छा रहता है मेरे लिए. थर्डली पानी बहुत पीती हूँ पूरे दिन. जितना पानी पियोगे उतना आपका बॉडी डिटॉक्स रहेगा, उतने सारे आपके हाइड्रेट रहोगे. आप हाइड्रेट रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपको एनर्जी आएगी. फोर्थ, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये एवरी मील में मैं इसको ज़रूर इंक्लूड करती हूँ, तो इससे काफ़ी हेल्दी फील हो जाए. और फिफ्थ, मैं रोज़ शाम को वॉक भी करती हूँ थोड़ी देर, मतलब थोड़ा वॉक कर लो, मेडिटेशन कर लो. इससे भी आपको खुद को अंदर से मेटाबॉलिज्म आपकी इंक्रीज हो जाती है, तो इससे आप काफ़ी फिट रहते हैं. Question number 6. Vegan, vegetarian or meat eaters? Which one is the best and why? So for me, neither vegan nor vegetarian either, nor meat. मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कोई स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो बिल्कुल बेस्ट है. ये तीनों अगर जो नॉन वेजिटेरियन ईटर्स हैं
उनके लिए भी मतलब ये है कि प्रोटीन डाइट उनकी अच्छी हो जाती है, वेजिटेबल्स नहीं खाते, इट्स ओके, बट आपको मेन क्या है कि मॉडरेशन इज द की, आपको हर चीज़ें एक लेवल पे खानी चाहिए। मतलब ये नहीं कि अगर आप वेगन हो तो आप सिर्फ वेगन नहीं खाओ, लाइक वेगन अगर सिर्फ इतना वेगन खाओगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको प्रॉपर अमाउंट आपकी सारी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, क्योंकि उसमें प्रोटीन की कमी होती है, वाइटामिन बहुत नहीं मिल पाते हैं। वेगन डाइट में होता है, मीट डाइट में होता है कि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा वो अंदर से आपको गर्म कर देता है बॉडी। वेजिटेबल्स में प्रोटीन की कमी होती है, तो हर चीज़ को आप थोड़ा थोड़ा इंक्लूड करो। कोई भी डाइट प्रॉपर आप ऐसे लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं कर सकते। इट्स लाइक कि आपको थोड़ा थोड़ा हर चीज़ खाना चाहिए। Question number 7, which really I'm looking forward to. How to deal with the night cravings. Night cravings are really making people sick. Like we have to eat something, a bag of chips और कुछ भी, लेकिन रात में खाना हम सबकी हैबिट बन गई है. So tell me, how to avoid our late night cravings? एक्चुअली लेट नाइट क्रेविंग्स तो सभी लोगों की प्रॉब्लम है। मतलब मैंने देखा है हर लोगों को ऐसा लगता है कि रात में ज़्यादा भूख लगती है। इसका मेन रीज़न ये होता है कि हम पूरे दिन अब खुद को इतना हेल्दी खाते हैं या फिर पूरे दिन इतना कम खाते हैं, जिससे शाम होते होते हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ अच्छा खाना है, कुछ अच्छा खाने को फील आने लगता है। पर लेकिन फिर शाम में भी सोचना हमें डाइट करना है, उस अकॉर्डिंग हम बहुत कम खाते हैं। तो बॉडी में जब खाना बहुत कम पहुंचता है तो रात में हमें वो भूख लगने लग जाती है, तो हमारी इंसुलिन लेवल बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमें कार्ब्स चाहिए। तो उस टाइम पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते और शुगर क्रेविंग या फिर कुछ भी अनहेल्दी फूड, पैक्ड फूड होते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा अपनी डाइट में अच्छी क्वांटिटी में कार्ब्स, पूरे दिन भर में कार्ब्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। और अगर ज़्यादा आपको लग रहा हो तो रात में 1 ग्लास दूध पीना चाहिए रोज़। उससे आपको लेट नाइट क्रेविंग्स में काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आप अपना कंट्रोल कर सकते हो। Question number 8. What is the myth, very common one, to live a healthy life? हेल्दी लिविंग की सबसे बड़ी मिथ ये है कि हमें डाइट करना है। डाइट का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ खाना छोड़ दो। लोग डाइट करते हैं, ऐसे स्टार्व करते हैं, भूखे रहने लग जाते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वो पतले हो जाएंगे। भूखे रहने से कोई आपको बेनिफिट नहीं होता, ना ही उसे हेल्दी लिविंग कहते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप ये सोचते हो कि हम डाइट करके अपने आप को फिट रख सकते हैं तो बिल्कुल गलत है। फिट रहने का मतलब है कि आप अच्छे टाइप के वैरायटीज और वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ और कार्ब्स भी लो। ऐसा नहीं है कि कार्ब्स बिल्कुल छोड़ दो, चीज़ हो गए, हेल्दी कार्ब्स लो। हेल्दी कार्ब्स बहुत अच्छे होते हैं। ये जो बिल्कुल प्रोसेस्ड कार्ब्स होते हैं वो अनहेल्दी होते हैं, उनको आप अपनी लाइफ में थोड़ा कम इंक्लूड करो। वीक में 1 बार खा लिया, 2 बार खा लिया, जब आपका मन किया थोड़ा खा लिया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल उसको हटा ही दो। मॉडरेशन इज द की। हर चीज़ में हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा इंक्लूड करो, तभी आप अपनी लाइफ को हेल्दी लिविंग बना सकते हो और ये लाइफ टाइम तक चलेगा। वरना अगर आप सिर्फ डाइट करो तो ये थोड़े टाइम के लिए हो पाता है, हमेशा के लिए नहीं हो पाता। हेल्दी लाइफ के लिए आपको हर चीज़ थोड़ी थोड़ी खानी चाहिए। So question number 9, which is very important for you guys. Disha is going to give us 3 tips which we should follow in our daily life to stay fit. तो मैं अपने व्यूवर्स के लिए सबसे बेस्ट 3 टिप्स ये दूंगी कि एक तो रोज़ पानी खूब पिए, जितना पानी पी सकते हैं उतना पिए। एटलीस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, अगर आप चाहो तो 2 या 3 से कोई भी रॉ फ्रूट ज़रूर खाओ, अपनी डाइट में डेली इंक्लूड करो। नट्स, सीड्स हो गए, ये सारी टाइप की चीज़ें इंक्लूड करो। और अगर आपको वर्कआउट करना नहीं पसंद है तो कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करो। पूरे दिन बैठे रहने से आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, उससे बॉडी में बहुत तरीके के बॉडी पेन्स, मसल पेन्स एक्चुअली होने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। आजकल के हमारे पूरे टाइम हम फोन में लगे रहते हैं। अगर आप फोन भी यूज़ करें तो वॉक करते करते करो। वॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम पूरे टाइम बैठे नहीं रहना चाहिए। आप थोड़ी थोड़ी देर में उठ के वॉक करते रहा करो, जिससे आपकी बॉडी मूवमेंट होता रहेगा। बॉडी में आप बिल्कुल स्टिफ नहीं रहोगे, वरना आपकी स्टिफनेस की वजह से बैक पेन, लेग पेन, ये सब लोगों की दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ें वॉकिंग से और अपने आप को एक्टिव रखने से ठीक हो जाएंगी। तो ये 3 चीज़ें अगर आप रोज इंक्लूड करोगे तो आई एम श्योर कि आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट होगा इससे। Question number 10, the last question is, what is the mantra of your life? फॉर मी द बेस्ट लाइफ मंत्रा इज स्टे दिल से फिट। इसका ये मतलब है कि आप जो भी कर रहे हो ना, आपको दिल से खुशी होनी चाहिए। दिल से खुशी तब होगी जब आप फिजिकली फिट रहोगे। फिजिकली और मेंटली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। फिजिकली फिट रहने के लिए आपको मेंटली अपने आप को कंट्रोल करना होगा और मेंटली फिट रहने के लिए फिजिकली। तो दिल से आप अगर खुश हो, आप जो भी खा रहे हो उसको हैप्पीली खाओ। ये मत सोचो कि आप कार्ब्स खा रहे हो तो ये बहुत मेरे लिए अनहेल्दी हो जाएगा। ये आपको माइंड पे भी इफेक्ट करता है, जो कि
बहुत गलत होता है। अगर आप खा रहे हो तो उस टाइम पे हैप्पीली खाओ, फिर ये करो कि नेक्स्ट मील या नेक्स्ट डे अपना जो भी अपना नॉर्मल रूटीन में आ जाओ। उससे आपको खुद को भी हैप्पी रहोगे और आपका ना वेट बढ़ेगा और हमेशा आप हेल्दी फील करोगे। तो माय मंत्रा इज स्टे दिल से फिट फॉरएवर। थैंक यू सो मच। So guys, that was 10 questions with Diksha. I hope you guys liked it and implement it in your daily life, because that is what is important, to bring peace to your mind and your body. And if you want to ask anything from her, you can write it down in the comment section, or I'll be sharing all her details. You can talk to her directly if you want. So take care of yourself. That is really very important, and we are here to bring a change that starts here with each video of mine and with each learning of yours. Take care. My name is Shanu Podar. I love you guys.